नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कि इस चैनल पर जो है लेखपाल की तैयारी करवाई जा रही है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त में। तो सबसे पहले इस पे ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज जो है ये टॉपिक शुरू किया गया है, जिसमें कि आज ये 5वां लेक्चर है और अध्याय नंबर है 4, जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में संबंधित है। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अपने कार्यों का निर्वहन करता है। विभाग एवं मंत्रालय मिलकर स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन करते हैं एवं नीतियाँ बनाते हैं। योजना और कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, इसमें हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ, स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख संस्थान, स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख पहल, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल 21,403 हैं, जिनमें 2,65,275 बेड हैं, जबकि वहीं शहरों के 4,375 अस्पतालों में 4,48,711 बेड हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3,100 मरीजों पर एक बेड है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यह स्थिति भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है। अतः वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के सभी सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 77% आबादी गाँव में रहती है। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी प्रतिशत आबादी गाँव में निवास करती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। जहाँ कुल 4,442 अस्पताल और 39,104 बेड हैं, यहाँ लगभग 3,900 मरीजों पर एक बेड है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019, यह नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक है, जिसे इसने विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है। यह रिपोर्ट हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के वर्ष भर के प्रदर्शन को मापा जाता है। यह सूचकांक 23 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसे स्वास्थ्य परिणामों, गवर्नेंस एवं सूचना और महत्वपूर्ण जानकारियों प्रक्रियाओं के क्षेत्रों में बांटा गया है। यह रिपोर्ट राज्यों के 2 वर्षों की अवधि 2016-17 और 2017-18 के दौरान हुए वृद्धिशील सुधार एवं समग्र प्रदर्शन को मापने तथा उस पर प्रकाश डालने पर फोकस है। इसमें राज्यों को बड़े राज्य 21 राज्य, छोटे राज्य 8 तथा केंद्र शासित प्रदेश 7 में बांटा गया है। बड़े राज्यों में केरल 7401, आंध्र प्रदेश 65.3 और ये केरल 74.01 है, और महाराष्ट्र 63.99 को क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान मिला है। इसमें सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 28.61 पिछड़ा साबित हुआ। इसके पश्चात बिहार 30.11, उड़ीसा 35.97 आदि का स्थान है। भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ, विश्व स्वास्थ्य। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ इसमें इन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य पिछड़ा साबित है, मतलब उत्तर प्रदेश लास्ट में है। तो ये सवाल यहाँ बन सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य की क्या स्थिति है। भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती भी पूरी तरह से ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई जाती हैं।
आज़ादी के 30 वर्ष बाद वर्ष 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई। इसके बाद वर्ष 2002 में दूसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई। इसके बाद वर्ष 2017 में तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई, जो वर्तमान में लागू है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 केंद्र सरकार द्वारा मरीज केंद्रित गुणवत्ता और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लागू की गई है, जो सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, रोगों की रोकथाम का उपाय करना, तकनीकी को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना, गरीबों को बिना किसी आर्थिक दबाव के उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% करना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि सीधे तौर पे पेपर में छपना निश्चित है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद मतलब जिसको GDP भी कहा जाता है। तो ये सीधे तौर पर सवाल आएगा कि भारत सरकार ने 2025 तक हेल्थ सेक्टर में यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चे को कितना प्रतिशत करने का निश्चय किया है। तो ये 2.5% करने का 2025 का लक्ष्य है। वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना, ये एक लक्ष्य है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट सवाल के रूप में आ सकता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्तमान वर्ष 2017 में 1000 पर 39 था कि मृत्यु दर को कम करना। वर्ष 2020 तक मृत्यु दर को पूरी तरह से समाप्त करना। वर्ष 2018 तक स्थानीय क्षेत्र में कुष्ठ रोगों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। वर्ष 2025 तक टीबी रोग की पूरी तरह समाप्ति का लक्ष्य भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख संस्थान: राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नई दिल्ली, अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान नई दिल्ली, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में पड़ता है, केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में ही है, आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संस्थान अहमदाबाद गुजरात, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट सवाल है, जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी चर्चा में रहा। अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य विज्ञान व जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद तेलंगाना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान NITRD नई दिल्ली, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई महाराष्ट्र, केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन चेन्नई तमिलनाडु। स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख पहल: जन औषधि योजना, यह राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित है। इसके तहत वहनीय कीमतों पर तथा निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इसके तहत प्राणघातक बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवार के रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल संस्थान में उपचार प्राप्त कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किलकारी, इसके तहत परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चों के 1 वर्ष तक होने तक भेजे जाते हैं। ई रक्त कोष पहल, यह एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो राज्य के सभी ब्लड बैंक को एक नेटवर्क से जोड़ती है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता
नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भाग बना दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता को प्रसार को कम करने कर 0.3% करना है। इसमें केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में है और यह विशेष राज्यों के संबंध में 90-10 के अनुपात में है। प्रोजेक्ट सनराइज यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एड्स की रोकथाम की दिशा में विशेष कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान करना तथा उसे उपचार हेतु शामिल करना है। मिशन संपर्क इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिनकी फॉलोअप नहीं हो पाया है तथा जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेवाओं के अंतर्गत लाया जाना बाकी है। राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डाटा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह भारत में डाटा पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सहायक पहल है। दस्ता प्रोग्राम इसका उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार करना तथा चिकित्सकीय अधिकारियों, स्टाफ नर्सों और ANM सहित सभी सेवा प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है। दोस्तों, ये जो लास्ट में एक तो ये जो बीच बीच में मैंने जो लक्ष्य जो है हाईलाइट करके बताया कि GDP ये सब लक्ष्य क्या है टारगेट वो, और उसके बाद जो ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख पहल जैसे जन औषधि योजना, किलकारी, ई रक्त कोष पहल, प्रोजेक्ट सनराइज, मिशन संपर्क, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है टर्म है, शब्द है जो है, और ये सीधे तौर पे सवाल पूछ सकता है कि इसमें मिशन संपर्क किससे संबंधित है, इसके बाद जन औषधि योजना किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट सनराइज क्या है। तो ये सीधे तौर पे वन लाइनर में आपका सवाल बन सकता है। उसके बाद ये जो 2.5 GDP लक्ष्य, ये सब सारा TB का लक्ष्य क्या है ख़त्म करने का, तो ये वन लाइनर ही बनेगा और ये ऐसे ही सवाल आएगा बिल्कुल जो है। मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो देखिएगा, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही फंसेगा, यकीन करिए ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है। इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस जो है जो इम्पोर्टेंट टर्म और टॉपिक है उन्हीं पे कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पूरा एक तरफ से आपको सारा जो है कराता चलूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।